हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो अलजेब्रा है, ठीक है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले भी हम आप लोग को ये बता चुके हैं, लेकिन उसमें हम सिर्फ प्लस वाला आप लोग को बताए थे और बताए थे कि नेक्स्ट क्लास में हम माइनस वाला का भी फॉर्मूला आप लोग को बताएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग इसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि ये जो फॉर्मूलाज है ये कैसे आए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू a हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू मान लेते हैं कि 2 है। ठीक है, तो अगर हम लोग को निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो क्या फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, तो a स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो a क्या है, यहां पे जो दिया हुआ रहता है वो a है, यानी a का स्क्वायर करना, इसका मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस 2 मतलब क्या हो गया 4 माइनस 2, तो क्या हो गया 2। ये हो गया आंसर। ठीक है, और अब देखिए माइनस अगर रहा, ठीक है, देखिए एक चीज आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर प्लस प्लस रहा तो उसमें माइनस करना है। ठीक है, और अगर सब में माइनस रहा, मतलब किसी में भी माइनस आ गया, माइनस प्लस या प्लस माइनस या फिर माइनस माइनस, तो हर केस में क्या हो जाएगा, प्लस होगा। ठीक है, यह आप लोग को याद रखना है कि अगर प्लस प्लस रहा तो माइनस करना है और माइनस प्लस या प्लस माइनस या माइनस माइनस रहा तो प्लस करना है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, दोनों जगह प्लस है इसीलिए माइनस किए। ठीक है, दोनों जगह अगर प्लस रहेगा तो माइनस करना है, ये याद रखना है। और बाकी कोई भी कंडीशन रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x प्लस 1/x प्लस में था और प्लस में ही निकालना था, तो प्लस प्लस में रहेगा तो माइनस करना है, इसीलिए हम यहाँ पे -2 किए हैं। ठीक है, और अगर यही सेम क्वेश्चन रहता या फिर ऐसे क्वेश्चन रहता कि x माइनस 1/x इक्वल टू कुछ भी नंबर रहता, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x माइनस 1/x इक्वल टू मान लेते हैं कि 5 है। ठीक है, कुछ भी गिवन हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, देखिए माइनस में था प्लस में जाना है तो माइनस प्लस क्या हो जाता है प्लस, यानी हम लोग को यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, a स्क्वायर माइनस माइनस नहीं प्लस, ठीक है, प्लस 2। ठीक है, देखिए वही करना है, a स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे सिर्फ क्या कर देना, प्लस कर देना है। ठीक है, तो a मतलब यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब 25 प्लस 2 यानी कि 27 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गया। देखिए आप लोग को बस 2 ट्रिक याद रखना है और इधर वाला आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक पावर 2 वाला यानी स्क्वायर वाला और एक क्यूब वाला, ये 2 चीज का फॉर्मूला अगर आप लोग याद कर लेंगे तो इधर वाला खुद बन जाएगा। ठीक है, इधर का फॉर्मूला आप लोग को याद करने का कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम बोले कि इसका हम कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि ऐसे a स्क्वायर माइनस 2 क्यों होता है। ठीक है, ये तो ट्रिक हो गया, आप लोग को ट्रिक से ही चलना है क्योंकि कंपटीशन वाला एग्जाम में टाइम बहुत ही मायने रखता है, तो ट्रिक से ही बताना है। ठीक है, बनाना है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि ये a स्क्वायर माइनस 2 या a स्क्वायर प्लस 2 क्यों आया। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्यों होता है, x प्लस 1/x इक्वल टू दिया हुआ था a। ठीक है, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, क्योंकि हम लोग को स्क्वायर में लाना है। ठीक है, तो अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। आप लोग क्लास 9 में पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या 2ab भी पहले लिख सकते हैं इस तरह से, चाहे तो ये बी स्क्वायर बाद में 2ab पहले, एक ही बात है, ऐसे लिखिए या वैसे लिखिए। ठीक है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यहां भी वही चीज करना है। a स्क्वायर, a मतलब ये पहला वाला a हुआ, सेकेंड वाला b हुआ। ठीक है, तो पहला वाला का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस सेकेंड वाला यानी b का स्क्वायर जब करेंगे तो b मतलब 1/x का स्क्वायर, तो 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 2ab मतलब 2 गुना a गुना b। अब यहां पे क्या होगा, ये x x तो कट जाएगा, इक्वल टू a स्क्वायर हो गया, यहाँ x x कटेगा। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2 है इक्वल टू a स्क्वायर,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर, और ये +2 उधर जाएगा तो -2, इसी का वैल्यू निकालना था ना हम लोग को। तो देखिए क्या आ गया, ए स्क्वायर -2, यानी यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, a + b का होल स्क्वायर वाला यूज किया गया है। ठीक है, तो समझ गए कि ये कहां से आया, तो इसी से यूज करना है। ऐसे आप लोग इस फॉर्मूला का यूज करके भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा ना, तो इसीलिए ट्रिक को याद रखना है। और यही वाला अगर माइनस में रहता, ठीक है, ये समझ गए, यही वाला अगर यहाँ पे माइनस रहता, a - b का होल स्क्वायर करते, मतलब x - 1/x इक्वल टू अगर a दिया रहता, यानी जो सेकेंड नंबर में दिया हुआ है माइनस में दिया रहता और प्लस में निकालना रहता, तो क्या करते, फिर स्क्वायर करते, तो यहां भी वही होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां पे -2ab हो जाता, मतलब इस जगह जो प्लस में 2 आया है वो माइनस में 2 आता, और -2 जब उधर जाता तो +2 हो जाता, यानी यहाँ x, ये सही है, यही रहेगा, x + 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता, a स्क्वायर + 2। ठीक है, ये स्क्वायर वाला आप लोग समझ गए। अब हम लोग क्यूब वाला देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो आप लोग दोनों समझ गए, मतलब आप लोग को सिर्फ 2 फॉर्मूला याद रखना है, 2 टाइप वाला, एक स्क्वायर वाला एक क्यूब वाला, बस, बाकी ये सब खुद हो जाएगा। ठीक है, अभी हम समझा देंगे कि कैसे करना है। ऐसे आप लोग ये फॉर्मूला को अगर याद कर पाएंगे, रख पाएंगे तो ठीक है, और अगर नहीं याद कर पाएंगे तो हम एक और ट्रिक बताएंगे, उससे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो 4 फॉर्मूला है यहाँ 4 नंबर तक, ये 4 आप लोग को याद रखना चाहिए कि अगर x + 1/x इक्वल टू a हो और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, मतलब यहां भी प्लस है और प्लस में ही निकालना है, तो a स्क्वायर करके -2, a क्या है जो यहाँ पे दिया हुआ रहता है वैल्यू वो, और अगर माइनस में है तो भी वही a स्क्वायर ही होगा, लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा, ये ध्यान देना है। ठीक है, जब प्लस प्लस दोनों जगह रहता है तो माइनस करना है, और बाकी कोई भी कंडीशन हो तो प्लस करना है। ठीक है, अब हम लोग क्यूब वाला देखते हैं कि x + 1/x इक्वल टू a है, तो x³ + 1/x³ इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a³ - 3a हो जाएगा, ये याद रख लेना है। और वही वाला जब माइनस में रहेगा, x - 1/x इक्वल टू a रहेगा, और हम लोग को माइनस में ही निकालना है। ठीक है, वो x³ - 1/x³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वाला सिर्फ प्लस, क्या बोले थे कि जब माइनस माइनस हो तो प्लस कर देंगे, जब प्लस प्लस हो तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अभी लिखे थे ना हम, तो अब इससे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि x + 1/x इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो हम लोग को वैल्यू निकालना है x³ + 1/x³ का, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला क्या है, a³ - 3a है, तो a मतलब यहाँ पे 3 है, तो a का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, 3 का क्यूब -3 गुना a कितना है, ये भी 3 है, तो 3 का क्यूब हो गया 27 माइनस यहाँ हो गया 9, तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 18, ये हो जाएगा आंसर। अब इसी का अगर इस तरह से क्वेश्चन देता कि x - 1/x इक्वल टू a, मतलब x - 1/x इक्वल टू एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 2 है, और हम लोग को निकालना है x³ - 1/x³। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, वही फॉर्मूला लगाना है, a³ माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस रहेगा तो प्लस करना है। ठीक है, तो 3a, अब a क्या है, 2 है, तो 2 का क्यूब प्लस 3 गुना 2, तो यहाँ 8 + 6 यानी कि 14 आंसर हो गया। समझ गए, समझ गए ना। अब हम लोग देखते हैं कि ये x³ + 1/x इक्वल टू ये कैसे आया। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम x + 1/x इक्वल टू a मानते हैं, ठीक है, और इसका हम लोग को क्या करना है, क्यूब निकालना है ना, क्यूब में जाना है, तो क्यूब में जब जाना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब करेंगे, दोनों साइड क्यूब करेंगे ना। अब यहां भी वही a + b का होल क्यूब, आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 9th क्लास में। ठीक है, क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b, ये होता है। ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी इसी से कर रहे हैं। ठीक है, इसको मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, यानी कि a³ + b³ + 3a² b, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो, और प्लस 3ab², जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये यूज भी कर सकते हैं ये, लेकिन हम ऊपर वाला यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, तो a³ + b³ हो गया, प्लस क्या है 3ab, 3
इंटू यहाँ गुन्ना है, 3ab का मतलब क्या है कि 3 गुना a गुना b, तो 3 गुना x गुना 1/x हो गया, तो 3ab और फिर ब्रैकेट के अंदर में a प्लस b, मतलब जैसा लिखा हुआ है वही लिखेंगे, x प्लस 1/x और इक्वल टू में a क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और यहाँ पे देखिए x x कट गया तो बचा क्या 3, और देखिए x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इक्वल टू क्या था, x प्लस 1/x, यहाँ पे देखिए क्यूब वाला बना रहे हैं ना, तो x प्लस 1/x इक्वल टू a माने थे ना, यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू a है, तो इसके जगह हम लोग a लिख सकते हैं, यानी 3 और यहाँ a 3a हो गया इक्वल टू a क्यूब, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका ही तो हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा a क्यूब, और ये प्लस का 3a उधर जाएगा तो माइनस 3a हो जाएगा। समझे कैसे आया ये फॉर्मूला? तो आप लोग ये फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग है। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला भूल चुके हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे माइनस ले लेंगे और माइनस वाला का ही निकालना रहेगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप लोग ये अब खुद करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यूब वाला तब तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग पावर 4 वाला का कॉन्सेप्ट समझते हैं थोड़ा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगर x प्लस 1/x इक्वल टू मान लेते हैं कि 2 है। ठीक है, अब हम लोग कौन सा देख रहे हैं, ये पावर 4 वाला, यहाँ वाला, ये वाला। ठीक है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू a हो तो x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a पर पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग को हो सकता है कि हार्ड लग रहा होगा, तो एक इजी ट्रिक हम आप लोग को बताते हैं। क्या करेंगे, जैसे देखिए ये पावर 4 क्या है, स्क्वायर का डबल, मतलब ये स्क्वायर है इसका डबल है, तो हम लोग ऐसे काम कर सकते हैं कि सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दे, मतलब 1/x स्क्वायर प्लस, ऐसे नहीं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, फॉर्मूला बता चुके हैं हम आप लोग को पहले ही कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 की माइनस 2। देखिए दोनों जगह प्लस है, तो दोनों जगह जब प्लस रहता है तो माइनस 2 होता है। ठीक है, तो a क्या है, 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब 2 2 जा 4, 4 में 2 घटा तो 2 ही आंसर आया। ठीक है, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग डबल करें, यहां पे देखिए ये पावर 1 था, 1 से हम लोग किस में गए, 2 में, यानी इसका 2 गुना में, डबल में गए। उसी तरह अब यहाँ 2 है, 2 का डबल में जा रहे हैं। ठीक है, मतलब जब भी हम लोग डबल में जाएंगे तो ये फॉर्मूला यूज होगा, a स्क्वायर माइनस 2 या फिर a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, नहीं समझ आया होगा, फिर से समझाते। देखिए ये पावर 1 था, 1 से 2 में गए, मतलब इसका डबल में गए, तो क्या किए फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2। ठीक, अब फिर इससे a स्क्वायर, आप देखिए फिर से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2 है, अब इसका फिर डबल जा रहे हैं, तो फिर से हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस 2 ही, लेकिन इस बार a जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि अब इसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं ना, इसका डबल कर रहे हैं ना x स्क्वायर का, तो इसका जो वैल्यू निकला 2, ये अब a हो गया। समझे, मतलब यहां हम लोग फिर 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2, यानी यहां पे भी फिर से आंसर वही 2 ही आने वाला है। ठीक है, यहां हम लोग 2 लिए हैं, 2 लेने से क्या हुआ पता है कि यहाँ पे x भी 1 है, x भी 1 है, तो इसीलिए हर बार क्या हो जा रहा है, 2 ही आंसर आ रहा है। यहाँ पे अगर कुछ और नंबर रहता तो फिर यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाता। ठीक है, इस तरह 4 का डबल फिर 8 होता है, तो अगर x पर पावर 8 प्लस 1/x पर पावर 8 का निकालना रहेगा तो फिर से हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस 2, लेकिन अब a किसको लेंगे, किसका डबल हुआ है, 4 वाला का, तो इसका आंसर 2 है, तो इसका डबल मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, इसको a मानेंगे। फिर अगर इसका जो निकलेगा, मान लेते इसमें कुछ भी निकला आंसर, अब फिर अगर x पर पावर 16 प्लस 1/x पर पावर 16 लिखेंगे तो इसका अब डबल हो गया, तो फिर से हम लोग इसका जो वैल्यू है उसका फिर स्क्वायर करके माइनस 2 करेंगे। मतलब समझे कि जब भी हम लोग डबल में जाएं तो ये वाला पहला या सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, प्लस प्लस में रहा तो माइनस कर देंगे 2, और अगर एक माइनस में रहा पहला वाला और इधर प्लस में निकालना है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। समझ गए, तो ये तो आप लोग समझ गए डबल करने वाला, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग का। अब यही वाला अगर माइनस रहेगा तो सिर्फ क्या करेंगे,
आप तो समझ ही गए कि माइनस रहने पर क्या करेंगे, फिर भी हम समझा देते हैं आप लोग को। यहाँ इरेज कर दे रहे, ठीक है, इरेज नहीं कर रहे, यहीं पे हम आप लोग को समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ था माइनस में, मान लेते हैं कि 1 माइनस एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 2 था, मान लेते हैं, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने का रहता तो क्या लिखते, ए स्क्वायर प्लस 2 लिखते। तो ए स्क्वायर प्लस 2 लिखते तो यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 2 यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6 हो जाता, यानी कि इसका वैल्यू हो जाता 6। अब फिर हम लोग इसके बाद कहां पे जाते हैं, x पर पावर 4 में अगर निकालना रहता मान लेते हैं, तो x पर पावर 4 वाला अगर निकालते हैं तो क्या होता, फिर वही फॉर्मूला। अब इसका जो वैल्यू रहेगा उसको a मानेंगे, क्योंकि अब इसका डबल कर रहे हैं ना, यानी इस बार यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 के जगह क्या हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में दिया हुआ है और प्लस में ही निकालना है, ठीक है। यहाँ माइनस से प्लस में गए थे इसीलिए यहाँ पे प्लस किए, लेकिन अब प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, प्लस से प्लस में जाने के लिए माइनस किया जाएगा, तो माइनस करेंगे यानी ए स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 36 घटा 2 यानी कि 34 आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह हम अगर इसका फिर डबल में जाएंगे, 4 का डबल 8 में, यानी x टू द पावर 8 प्लस 1/x टू द पावर 8, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अब फिर इसका वही फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो माइनस होगा। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, 34 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर और माइनस 2, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। मतलब आप लोग कौन समझ गए कि क्या यहाँ पे यूज करना है, डबल करने पर क्या करते हैं, और प्लस माइनस वाला ध्यान रखना है आप लोग को जरूर, ठीक है। तो ये पावर 4 वाला हो गया, अब हम लोग पावर 5 वाला देखते हैं, ठीक है। ऐसे इसका फॉर्मूला कैसे आया ये आप लोग को याद करने की ऐसी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप लोग ऐसे कर सकते हैं, फिर भी देखिए हम समझा ही देते हैं, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि x प्लस 1/x इक्वल टू a है, ठीक है, और हमको क्या चाहिए, x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 चाहिए, मतलब पावर 4 में जाना है हम लोग को, ठीक है। इधर लिखते हैं, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए किसी नंबर का स्क्वायर है और उसको फिर से स्क्वायर अगर कर देते हैं तो दोनों स्क्वायर का गुना हो जाता है, 2 2 जा 4 हो जाता है, ठीक है। यहां भी वही करते हैं, x प्लस 1/x का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो अगर इसका जब स्क्वायर करेंगे, या फिर हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसका, जैसे कि हम लोग को इसका वैल्यू पता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पहले से पता है, ठीक है, निकाल चुके हैं ना, ए स्क्वायर माइनस 2 होता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका फिर से स्क्वायर कर दें तो इसका भी इधर भी स्क्वायर होगा ना, और इसका स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ए के जगह ये है बी के जगह ये है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी एक्स पर पावर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x पर पावर 4 प्लस 2ab मतलब ये 2 गुना एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कटेगा 2 बचेगा, और इक्वल टू इधर क्या आएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ ए की जगह ये है बी की जगह ये है, मतलब ए स्क्वायर यानी कि ए पर पावर 4 माइनस है तो माइनस 2ab होता है, माइनस 2 फिर ए फिर बी, मतलब 2 2 जा 4 ए स्क्वायर, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी यानी कि 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 इक्वल टू a पर पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4, और ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस 2 होगा, तो यहाँ पे माइनस करके क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा ना। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला आ गया, x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 इक्वल टू, ये फॉर्मूला आ गया ना, ये वाला। तो आप लोग को ये नहीं करना है, ठीक है। इसमें क्या है कि आप लोग को फॉर्मूला में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा बात है कि बहुत शॉर्ट से बन जाएगा, लेकिन अगर याद नहीं हो पा रहा है तो हम क्या बताएं कि पहले एक बार स्क्वायर का निकालेंगे, ठीक है, और उसका फिर स्क्वायर कर देंगे और वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हम कॉन्सेप्ट आप लोग को बताएं, ठीक है। अब हम लोग पावर 5 वाला कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर x प्लस 1/x इक्वल टू a है तो x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5 इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो हम बोलेंगे कि फॉर्मूला मत कीजिए, आप लोग दूसरा ट्रिक से बनाइए। कैसे, देखिए x पर पावर 5 प्लस
1/x⁴ निकालना है, ठीक है। मान लेते कि 1x+1/x = a है और हम लोग को निकालना क्या है, x⁴ प्लस 1/x⁴, ठीक है। ये इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पावर कितना है, 5 है। पावर 5 कब होगा, अगर हम लोग किसी नंबर का, जैसे x का पावर 2 है, इसको अगर हम गुना कर दें x⁴ से तो हो जाएगा x⁴ ऐड कर दिया जाता है। ये आप लोग पढ़े ही होंगे 7-8 क्लास में। तो यहाँ भी वही चीज करते हैं कि एक बार हम लोग क्या कर देते हैं, x² प्लस 1/x² निकाल देते हैं। इसका वैल्यू हम लोग को फॉर्मूला पता है, और इसी में गुना करेंगे किसका, x³ प्लस 1/x³ का, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ 2 ही है, ठीक है। मान लेते 2 है और ये निकालना है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग x² प्लस 1/x² निकालेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहे हम, इसका वैल्यू निकालना है ना, x² प्लस 1/x²। अब देखिए इसका क्या निकालेंगे, x प्लस 1/x = 2 दिया हुआ है, तो x² प्लस 1/x² = क्या हो जाएगा, a² -2 होगा, क्योंकि प्लस में है और प्लस में निकाल रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। अब a कितना था, तो 2, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 का स्क्वायर -2 मतलब 4 - 2 यानी 2, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 2, ठीक है। इसका वैल्यू 2 आ गया, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी यहां रहने देते हैं। फिर x³ प्लस 1/x³, x³ प्लस 1/x³ जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, a³ - 3a। ये दो फॉर्मूला याद रखना है आप लोग को, स्क्वायर वाला और क्यूब वाला। तो x³ प्लस 1/x³ क्या होता है, a³ - 3a, क्योंकि प्लस प्लस में है, अभी प्लस में है और प्लस में ही हम लोग निकाल रहे हैं। तो इसका क्या होगा, a³ - 3a। अब a मतलब क्या है, जो दिया हुआ है 2, तो 2 का क्यूब -3 × 2 मतलब 2 का स्क्वायर क्यूब हो गया 8 -6, मतलब यहां भी आंसर 2 आएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर वाला भी निकल गया, क्यूब वाला भी निकल गया, लेकिन हम लोग अगर इसको गुन्ना करते हैं, ठीक है, गुन्ना तो करेंगे तो क्या आएगा वो देखिए। अगर हम लोग इसको गुन्ना करते हैं तो हो जाता है x² का जब इससे गुन्ना करेंगे तो x⁴ हो जाएगा, फिर x² का जब इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो x² ऊपर, बाय में x³ ऐसे आएगा, समझने के लिए लिख दे रहे हैं। फिर प्लस 1/x² से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ बाय x² आएगा, और फिर 1/x² से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x⁴ हो जाएगा, क्योंकि x⁴ 2 और x⁴ को गुन्ना जब करेंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम मल्टीप्लाई किए वो हम लिख ही देते हैं, जैसे 2 आया, ये x² प्लस 1/x² = 2 आया, फिर बीच में मल्टीप्लाई गुन्ना, यहाँ x³ प्लस 1/x = 2 आया, कितना आया, ये भी 2 ही आया, तो 2 लिख दिए, मतलब इसका भी वैल्यू 2, इसका भी वैल्यू 2 है। अब इक्वल टू इधर आ गया 4। अब यहाँ पे देखिए, इससे कट गया एक x और इससे कट गया एक, मतलब 2x, ठीक है। मतलब यहाँ एक x बचा, यहाँ एक x, मतलब यहाँ बचा क्या है, देखिए x⁴ प्लस, हम इसको पहले लिख देते हैं x को, या इसको पहले ले आते हैं 1/x⁴, ठीक है, प्लस ये वाला को पहले लिख रहे हैं, ये वाला को, यहाँ बचा है x प्लस यहाँ पे बचा है 1/x और इक्वल टू 4। अब हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x, इसको क्या माने हुए हैं, 1 प्लस 1/x = a रहता है ना, मान लेते हैं कि a रहता है, या फिर यहाँ पे हम लोग 2 लिख देते हैं, ठीक है, मान लिए 2, ये 2 है। अब ये 2 जब उधर जाएगा, ठीक है, ये 2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और ये दो, इसका वैल्यू है 2, तो प्लस 2 उधर जाएगा तो -2 होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर, यहां पे आ जाएगा 2। समझ में आया, देखिए, मतलब ये तो लॉन्ग बना दिया, आप लोग को समझा रहे हैं क्या करना है। क्या करना है, सबसे पहले जैसे दिया हुआ रहेगा x प्लस 1/x = कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा और पावर 5 में जाना है, तो पावर 5 वाला कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले पावर 2 वाला निकाल देंगे, ये वाला, ये फॉर्मूला लगा के, फिर पावर 3 वाला निकालेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किए हैं ना, और बाद में फिर क्या किए, माइनस किए, माइनस क्या किए हैं, तो जो यहाँ पे a है, यानी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे कि
ए स्क्वायर प्लस 2, जैसे प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2 और ए क्यूब प्लस 2 नहीं है, माइनस होगा क्योंकि प्लस प्लस में है ना तो माइनस होगा, तो यहां माइनस और यहां भी -3 है, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का ये वैल्यू, और इसको दोनों को गुना करेंगे और माइनस कर देंगे a। ठीक है, आप भी नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से समझा रहे हैं। ठीक है, क्या करना है, पावर 1 वाला दिया हुआ है, हम लोग को पावर 5 में जाना है, तो पावर 5 में जाने के लिए 2 और 3 पावर को गुना करना पड़ता है, तो इसीलिए पावर 2 वाला पहले निकाल लेंगे हम लोग और फिर पावर 3 वाला निकाल लेंगे। दोनों को जब गुना करते हैं तो देखिए, जब ये दोनों को गुना करते हैं तो ये वाला जो x प्लस 1/x है ये एक्स्ट्रा आ गया ना, हम लोग को ये निकालना है x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5, तो ये जो एक्स्ट्रा आ गया तो इसको तो हटाना पड़ेगा ना, तो ये जो x प्लस 1/x है यही तो रहता है a दिया हुआ, तो इसकी जगह a है, अब a उधर जाएगा तो माइनस होगा ना, यानी हम लोग को क्या करना है कि पहले ये निकाल लेना है फिर ये निकाल लेना है, उन दोनों को गुना कर देना है मल्टीप्लाई करके, और यहां पे जो वैल्यू है उसी वैल्यू को उसमें हम लोग को माइनस कर देना है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल बनाते हैं। ठीक है, एक बार और बनाते हैं एक एग्जांपल, जैसे देखिए मान लेते हैं कि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, मान लेते हैं 5 है, हम लोग को क्या करना है x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5 का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हम क्या बोले कि सबसे पहले हम लोग को करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये वैल्यू निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्यूब वाला वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, फिर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू निकालना है, ये दोनों का वैल्यू पहले निकालना है। तो एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2, ये फॉर्मूला रख लीजिए, प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो माइनस करना है। अब ए मतलब 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में 2 घटेगा 23 बचेगा। ठीक है, अब क्यूब निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस 3 है, बोले ना ये पावर 2 वाला पावर 3 वाला, ये दो को याद रख लीजिए, बाकी सारा बन जाएगा आपसे। अब इसमें क्या हो जाएगा, ए का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब और माइनस में 3 गुना 5, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 हो जाएगा, और माइनस में 15, अब 125 में 15 घटेगा तो कितना बचेगा 110 बचेगा। ठीक है, ये निकल गया 23, ये निकल गया 110। अब हम लोग को क्या करना है, इन दोनों जो वैल्यू निकला है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 110 और 23 को गुना करना है, चाहे 23 गुना 110 लिखिएगा एक ही बात है। ये दोनों को गुना करके फिर हम लोग को माइनस करना है, क्या माइनस करना है, तो जो वैल्यू दिया हुआ है ये वाला, यानी कि 5, अगर 4 दिया रहता तो 4 माइनस करते, 1 दिया रहता तो 1 माइनस करते। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 110 को जब 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए बहुत आसान है, ये 0 को हटाइए, सिर्फ 23 को क्या कीजिए 11 से गुना कीजिए, 23 एकम 23, 23 एकम 23। ठीक है, 3 5 2 यानी कि 2 5 3, और एक 0 भी था तो एक 0 भी आ जाएगा, इसमें माइनस करना है 5, यानी 2 5, 30 में 5 घट जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि 25 25 आंसर हो जाएगा। समझ में आया, मतलब जब भी 5 वाला अगर निकालने के लिए दे तो क्या करना है, स्क्वायर भी निकालना है क्यूब भी निकालना है, दोनों का वैल्यू को गुना करना है, और गुना करके जो आएगा उसमें जो वैल्यू यहाँ पे ए दिया हुआ है उसको माइनस सिर्फ कर देना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और इसी में अगर माइनस में रहेगा, ठीक है, देखिए माइनस में अगर, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए कि जितना भी प्लस मतलब ये सम वाला यानी कि इवन नंबर वाला जो स्क्वायर है, ठीक है, देखिए यहां प्लस है, प्लस वाला तो ठीक है, माइनस वाला में देखिए जितना भी पावर 2 या 4 या 6 है, इसमें या तो प्लस मतलब यहां पे प्लस निकालना है, यहां पे माइनस है, इधर माइनस वाला नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ऑड वाला में जिसमें पावर 3 है या पावर 5 है उसमें दोनों जगह माइनस वाला है। ठीक है, इधर माइनस निकाल रहे तो इधर भी माइनस है, इधर प्लस तो इधर भी प्लस, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्या बोले कि पावर 2 पावर 4 पावर 6 यानी कि इवन वाला सम संख्या वाला में क्या है, यहां प्लस है तो यहां प्लस है, दूसरा वाला में यहां माइनस है तो यहां प्लस ही है,
मतलब सम वाला में प्लस ही निकालना, इधर इधर माइनस नहीं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो मतलब क्वेश्चन भी इसी टाइप का आप लोग का आएगा, जैसे कि जैसे पावर 6 वाला में है तो 1 प्लस 1/x पर पावर a दिया हुआ, मतलब प्लस वाला दिया रहेगा और प्लस में निकालना है, या फिर माइनस में दिया रहेगा और प्लस में ही निकालना रहेगा। माइनस में देके माइनस में नहीं निकालने देगा पावर 6 वाला। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी इवन वाला है उसमें प्लस में ही निकाले, इधर माइनस दिया है फिर भी यहाँ प्लस में ही निकलेगा, ठीक है। उसको आप लोग ध्यान मत दीजिए, ठीक है। बस ये जो लिखे हुए ये दो, यहां तक जो 4 फॉर्मूला हम बोले आप लोग को, ये बस इंपॉर्टेंट है आप लोग का, ठीक है। तो ये समझ गए कि ये वाला कैसे बनेगा। अब इसी का माइनस वाला, तो अभी हम क्या बोले कि जब ऑड वाला होता है तो माइनस कहां पे रहेगा, यहां पे माइनस रहेगा, यहां पे माइनस रहेगा, तो यहां भी माइनस ही निकालने के लिए देगा, प्लस नहीं, ठीक है। तो अब अगर इस तरह से दिया है तो क्या करेंगे, तो भी यही चीज करेंगे, ठीक है। तो भी क्या करेंगे, तो भी यही सेम चीज करेंगे। मतलब यहां पे क्या करेंगे, इस प्लस ही निकाल, देखिए माइनस में निकालना है तो माइनस का निकाल देते हैं, ऐसे इसका माइनस तो निकलता ही नहीं, प्लस में ही निकलेगा, ठीक है। तो प्लस निकालेंगे तो वही माइनस से प्लस जा रहे हैं तो इस बार प्लस हो जाएगा, a² + 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 5² मतलब यहाँ 25 और 2 27 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्यूब जब निकालेंगे तो फिर माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो फिर यहाँ भी प्लस होगा, यानी यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 125 और 15 140 हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या करेंगे, फिर उसी तरह गुणा करेंगे दोनों को, और जो आएगा मतलब यहाँ पे इरेज कर देते, ठीक है। मतलब इसमें भी वही चीज ही करना है, लेकिन यहाँ माइनस से प्लस में गए थे इसीलिए यहाँ पे प्लस हो गया, और उसमें क्या था, इससे पहले वाला में प्लस से प्लस में जा रहे थे इसलिए दोनों जगह माइनस हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे जो दोनों वैल्यू निकला इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है, 27 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, एक 0, मतलब इतना आ जाएगा 37। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 140 गुना 27 को, तो आ जाएगा कितना 3780। लेकिन इसमें फिर हम लोग को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है। क्या माइनस करेंगे, तो a का वैल्यू यानी कि 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 3788 नहीं, या 75 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स पावर 6 वाला, तो पावर 6 वाला में देखिए क्या करना है हम लोग को। देखिए पावर 6 किसका डबल है, 3 का डबल है ना, 3 का डबल है 6। तो यहां भी हम लोग वही यूज करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि x + 1/x = 3 मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि 3 दिया है और पावर 6 यानी कि x पर पावर 6 + 1/x पर पावर 6 निकालना है। तो क्या करेंगे, तो ये किसका डबल है, 3 का डबल है ना। तो पहले हम लोग 3 वाला निकाल लेते हैं। तो 3 वाला निकालने के लिए यानी कि x³ + 1/x³ = क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ माइनस, क्योंकि प्लस प्लस में है दोनों तो प्लस में निकालना है, तो 3a + 3a -3a हो जाएगा। अब a है 3 का क्यूब -3a, तो यहाँ पे हो गया 27 माइनस यहाँ 3 गुना 3, ठीक है, 3 गुना 3, a तो 3 दिया हुआ है तो 9 यानी कि 18 आ गया, ठीक है। अब इसी का हम लोग को डबल में जाना है। डबल वाला हम पहले ही बता दिए आप लोग को कि डबल में जब जाते हैं दो गुना में तो क्या करते हैं, इसको मतलब पावर 1 वाला ही मान लीजिए कि ये पावर 1 वाला है। अब हमको इसका डबल करना है, यानी कि जैसे ये वाला इसका डबल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, x पर पावर 6 / 1/x पर पावर 6 यानी इसका डबल। तो जब भी डबल जाते हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला। जब भी कुछ भी दिया हुआ है उसका डबल अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वाला फॉर्मूला यूज होगा फर्स्ट नंबर का। तो और प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो क्या होगा, a² - 2 होता है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, जो ये इसका निकला है यानी कि 18, यहाँ पे 18 को a मानेंगे। तो 18 का स्क्वायर -2, अब 18 का स्क्वायर कितना होगा, 64 का 4 हाथ में 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 6 22, और 1 एकम 1 और 2 3,
यानी 324 घटा 2 मतलब 322 आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अभी यही वाला अगर माइनस में निकालना रहता, मान लेते हैं ऐसे, यहाँ पे तो माइनस में निकलेगा नहीं, प्लस में ही निकलेगा। यहाँ x माइनस ये वाला जो है माइनस में दिया रहता, मान लेते हैं कि x माइनस 1/x इक्वल टू 3 दिया रहता और प्लस में जाना रहता, तो सबसे पहले हम लोग माइनस से प्लस में जाते हैं, तो माइनस से जब प्लस में जाते तो यहाँ पे प्लस हो जाता, होता ना, माइनस से प्लस में जाते तो यहाँ प्लस हो जाता, यहाँ प्लस करते तो यहाँ पे कितना आ जाता, 36 आ जाता। तो यहाँ पे a 36 लेते हैं। अब इस बार प्लस का निकल चुका है और अब क्या करना है, पावर 6 में जाना है और इसका डबल कर रहे हैं, तो डबल करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2 ही यूज होगा, क्योंकि प्लस से प्लस में जा रहे हैं। यहाँ पे माइनस से प्लस गए तो इसीलिए प्लस हुआ, लेकिन अब जो है प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो प्लस से प्लस करते हैं तो माइनस होता है। और a क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग 36 ले लेंगे, क्योंकि a क्या निकला 36, तो 36 का स्क्वायर करेंगे और 2 से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट करके बताइए कि क्या आता है। ठीक है, तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंपटीशन का, चाहे रेलवे का हो या एसएससी का हो या किसी भी टाइप का, कोई भी टाइप का कंपटीशन में इस टाइप का अलजेब्रा का क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो जाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।